नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 की 3 दिसंबर के दोस्तों फर्स्ट पारी को लेकर दोस्तों इस एनालिसिस करेंगे। प्री आंसर की यानी कि एक तरह से आंसर की यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। कट ऑफ क्या रहेगी, उपस्थिति को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको शुरू मिल जाएगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें राजस्थान पशु पर्चर की लेटेस्ट अपडेट की। तो दोस्तों, पेपर आपका कंडक्ट हो चुका है पहली पारी का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके साथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान का निम्न से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ आपका जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो आपका, जैसे कि आपका यहाँ पर धौलपुर है। ये आपका सीमा, इससे धौलपुर की सीमा दोस्तों इससे लगती है। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर धौलपुर के अलावा और भी दोस्तों यहाँ पर ज़िले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीमा बनाते हैं ज़िले। और सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ ही दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें धौलपुर, करौली भी है, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। तो ये सभी आ जाते हैं आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में आ जाते हैं। प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, ये सभी मध्य प्रदेश के साथ लगभग आपकी दोस्तों यहाँ पर 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश जिले से सीमा लगाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के निम्न से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और इसके अलावा निम्न से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है उस यहाँ पर दोस्तों आपको जिले का नाम यहाँ पर बताना है। देखिए, गुजरात के साथ 3 आपके दोस्तों यहाँ पर 6 जिले माफ़ कीजिएगा। ये तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इसके अलावा दोस्तों उदयपुर, सिरोही और जालौर और बाड़मेर, ये सभी यहाँ पर दोस्तों सीमा लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उदयपुर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ गुजरात राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसमें उदयपुर है। उदयपुर गुजरात के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन, ये कुछ मैथ के हैं, अलग से मैं हल करा दूंगा दोस्तों। अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थोड़ा जीके को लेकर, बाकी सभी को। उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर नयोगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंगीकार की गई है। तो प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को 2024 को क्यों मनाया गया था? क्योंकि भारत विश्व को चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश बना और 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना, क्योंकि दोस्तों अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो वो वहीं पर उतरा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पशु हैं भारतीय हिरण, चिंकारा और ऊंट। देखिए, पशुधन श्रेणी में तो दोस्तों आपका याद रहता है ऊंट, और वन्य जीव श्रेणी में भारतीय हिरण यानी कि चिंकारा जिसे बोला जाता है, ये इसमें आ जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर चुनना है। निम्न से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाद क्षेत्र से है? तो चंबल। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी इसमें नहीं बहती है, बाकी माही, लूनी, बनास तीनों बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 ये होकर गुजरता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह राजस्थान खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ललित कुमार उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने इनसे कौन से खेलों में मकायू चीन में 2024 में पदक जीता था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैयालाल शर्मा 16वीं विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सांगानेर के करते हैं। ये सांगानेर से दोस्तों यहाँ पर एमएलए हैं भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा राजस्थान संसदीय क्षेत्र में जीत प्राप्त की? तो भारतीय आदिवासी पार्टी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगमन कराया जाता है, क्या कहलाती है? संकर परिणय, क्रॉस ब्रीडिंग भी इसे कहा जाता है। एक ऊँट के आमाशय में कितने भाग होते हैं? तो एक ऊँट में 2 आमाशय भाग होते हैं दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक रंध्रों के रक्तस्राव और कंपी निम्न में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो हीमोरेजिक सेप्टिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा राजस्थान संसदीय क्षेत्र में, ये अभी हो गया है दोस्तों इसका। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी प्राकृतिक, ये भी दोस्तों शायद हो गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग का कारण संक्रमण है, तो विषाणु वायरस होता है ये खुरपका रोग, जो भैंसों में हो जाता है, गायों वगैरह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है रक्त परिसंचरण को कम करने के लिए। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? ये शाम को भी पारी में क्वेश्चन आया था दोस्तों 1973 में। ये शाम कुछ क्वेश्चन दोस्तों जीके के रिपीट भी हुए हैं, शाम को ही ये आया था कल की पारी में दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा वन्य जीव संसाधन में नहीं है? तो देशज, स्थानीय वन, बाकी सभी आपके वन्य जीव में आते हैं। ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर को कम होती जा रही है या विलोपन होता जा रहा है, उन जातियों को संकटापन्न जातियां कहा जाता है। रेड डाटा बुक में इनका जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही है? इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में आपको छांटनी है, तो पहले आ जाएगा बी यानी कि कोटा, उसके बाद सी क्योंकि कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, उसके बाद आपकी अलवर में है, उसके बाद आपकी चूरू में है, लास्ट में सुरोई आ जाएगा। घटते क्रम में आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं दोस्तों। किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है? तो तमाशा इसमें बहुरूपिया कहा जाता है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप सबको इसका राइट आंसर पता होगा, भरतपुर में है। और राजस्थान के किस जिले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर का किला है, बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के विषय से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात सर्वाधिक था? तो पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा निम्न से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं? तो जैसलमेर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? तो बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1733 में महाराजा सूर्यमल किले का नाम है? तो लोहगढ़ का किला ये दोस्तों बनवाया गया था सूर्यमल के द्वारा, जो भरतपुर में स्थित है। 8वीं शताब्दी के बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्टेनलेस स्टील की लोहे से किस प्रकार लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसमें देखिए मैग्नीशियम मिलाया जाता है, और इसके अलावा इसमें आपका बी निकेल और क्रोमियम और मैग्नीज, ए को छोड़कर बाकी सभी हो जाएंगे, केवल बी, सी और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने में प्रभावित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है, ये भी शाम को ही क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो कोटा में नहीं पाई जाती है, बाकी नागौर, चूरू, जोधपुर में पाई जाती है। निम्न से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? देखिए रामसागर, रामगढ़ विस्तारी, भीमगढ़, भैंसौरगढ़, तो इसमें रामसागर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस कथन में जलवायु के बारे में सही बताया? अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मरकरी मिश्र धातु नहीं है, बाकी पीतल, कांस्य और स्टेनलेस स्टील सभी में मिश्र धातु हैं। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की चालक है? तो विद्युत की चालक पूछी गई, देखिए आयोडीन, सल्फर, ग्रेफाइट विद्युत की चालक है इसमें पूछा गया, देखिए तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत की चालक होती है। नेत्र के दूरदर्शी दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है दोस्तों। राजस्थान के गुरु चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूरू में शेखावाटी बोली जाती है। राणे जनपथरा मस्या किसकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था? तो महाराणा कुंभा के लिए। अष्टभुजी देवी जीड़ माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? दुर्गा का। और निम्न से त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार श्रावण माह मनाया जाता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? बीकानेर के कोलायत में लगता है कपिल मुनि का मेला। बोरला नामक आभूषण महिलाओं के लिए सिर में पहना जाने वाला आभूषण है बोरला। और इसके अलावा फाड़ कलाकार श्री जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? भीलवाड़ा से है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। हिमालयी क्षेत्र में चिपको आंदोलन के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था, तो वनों की कटाई के लिए ये किया गया था। इसके अलावा उस हिंदू का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप से पूजते हैं, तो देवजी रामदेव जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोंछा दिया जाता है? तो पीले रंग का दिया जाता है। शहनाई वाद्य यंत्रों के लिए किस परिवार से संबंधित विकल्पों में सर्वाधिक चाटना है दोस्तों? तो सुशिर शहनाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राज्य के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बालासुर का शहीद भी कहा जाता है? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए कहा गया है। तो इसमें ए में आपका तीसरा हो जाएगा अम्ल, गन पाउडर और औषधियों का उपयोग किया जाता है, तो ये सल्फर हो जाएगा, इसमें ए में तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी बी में दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोड में उपयोग की जाने वाली मरकरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तारों में उपयोग की जाने वाली धातु इसमें पूछा गया है दोस्तों, कॉपर हो जाएगा। थर्मामीटर के लिए आपकी यहाँ पर मरकरी हो जाएगी, बाकी ग्रेफाइट इसमें हो जाएगा राइट आंसर। निम्न से कौन सी धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है? तो आयोडीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। शेखावाटी क्षेत्र के निम्न से किस भू आकृति विभाजन का भाग है अर्धशुष्क क्षेत्र? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान के निम्न से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो झालावाड़ में काली मृदा पाई जाती है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं सीतापुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों राजस्थान के सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 के किसे सम्मानित किया गया था? श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग को इसमें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मिलान करना है कि राष्ट्रीय पार्क, तो ए में हो जाएगा तीसरा राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर है, और रामसर स्थल आपका सामर झील है। इसके अलावा डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है और ब्रज की होली आपकी भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न से सबसे पहले आने वाला उत्सव कौन सा है? तो पतंग महोत्सव सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटाने के लिए की जाती है? भू संरक्षण लैंडफिल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों स्टेप्रोमाइन, टेट्रोसाइक्लिन और इथ्रोमाइसिन में से किसके उदाहरण हैं? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के उदाहरण हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न से कौन सा संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? देखिए कैंसर, तपेदिक, मधुमेह, हैजा, कॉलेरी। इसमें चिकन पॉक्स आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में आप कीजिएगा इसमें चिकन पॉक्स, हाँ संक्रामक रोग ही चिकन पॉक्स होता है, क्योंकि एक ये चिकन पॉक्स मुर्गियों में होता है और संक्रामक रोग होता है, अगर एक में हो जाता है तो सभी में फैल जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के संकर परीक्षण के पौधों के लिए किए गए थे, तो गार्डन पी मटर के पौधों में किए गए थे उनके द्वारा। इनमें से कौन सा विषम युग्मी एलिलो युग्म विकल्पी का उदाहरण है? तो टी स्मॉल टी, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो इसमें देखिए ए में हो जाएगा दूसरा लक्षण रूप प्ररूप, तो ये बाह्य प्रकटीकरण है। फिर बी में हो जाएगा चौथा जीन, वह फैक्टर जो किसी लक्षण गुण को पसंद करता है। जीन प्रारूप में आपका सी में हो जाएगा पहला आनुवांशिक संगठन, और अपरावली लक्षण एवन पीढ़ी में अव्यक्त नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मिलान करने हैं भाखड़ा नागल परियोजना इनमें से किस राज्यों के लिए समूह का संयुक्त उद्यम है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये भाखड़ परियोजना बांध बनाया गया है दोस्तों। इनमें से किस जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो सिद्धमुख बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है, बाकी सभी का है। इसके अलावा पिछोला झील राजस्थान के किस स्थान पर है? ये शाम को ही आया था, उदयपुर में है पिछोला झील। और यहाँ पर पशुओं के रोग और रोग कारक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए पहले में हो जाएगा तीसरा एंथ्रेसिस, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बी में हो जाएगा फर्स्ट गोशीतला, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, काउपॉक्सी से बोला जाता है। और कॉक्सीडिया में हो जाएगा आपका विषाणु वायरस के द्वारा, और मिल्क फीवर होता है हाइपर क्लेसीमिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांड भैंसे की यौन प्रवृत्ता की अनुमानित आयु कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 22 माह पर वो एक यौन परिपक्व हो जाता है। निम्न से कौन सा बायोगैस घटक नहीं है? तो ऑक्सीजन O2। इसके अलावा नेक्स्ट है राजस्थान में झालावाड़ के झालरपाटन में से किस पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो झालरपाटन में कौन से पशु मेले आपके यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो बी और डी, गोमती सागर पशु मेला और श्री वीर तेजाजी, ये आपका यहाँ पर आयोजित कराया जाता है झालरपाटन में। निम्न से विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है आपको। जो गाय के दूध में संपूर्ण ठोस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 18.5%। ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लड संबंधित है आपका
दूध से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मैथ के मैं अलग से हल करा दूंगा दोस्तों, अभी मैथ के क्वेश्चन हम इसमें हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय उसके लिए काफ़ी चाहिए होगा। अलग से आपको मिल जाएंगे। 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? तो कमल कांत थे इसका राइट आंसर। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? डिस्कस थ्रो में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसी परिवार की एक से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु पर कितना रुपए आपका दिया जाता है? तो इसमें 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान बजट 2024-25 8 फरवरी 2024 के अनुसार लाड़ो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न से कितने मूल्य का ब्रांड देना प्रस्तावित है? तो इसमें है आपका 1 लाख रुपए, क्योंकि अगर किसी पे एक लड़की है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति व्यय में अनुपातिक केंद्र व राज्य सरकार के बीच कितना है? 100% राज्य से सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस जिले को बख्तरबंद किला कहा था? तो रणथंभौर का किला बख्तरबंद कहा गया था। पटेलिया, बिछिया और लाला क्या हैं? तो ये एक लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को ने शामिल किया था? तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों का देवता कहा जाता है? तो पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। राजस्थान साहित्य के किस विधा में कहानी कई और सुनी जाती है? इसे बात चार बात कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो टोड़ा एक भैंस की नस्ल नहीं बल्कि मुर्रा, बीटल, मेहसाणा भैंस की नस्ल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत किसका सामान्य रोग है? तो रानीखेत जो रोग होता है वो किस में होता है? भेड़ में, बकरी, कुक्कुट, गाय। तो इसका रानीखेत रोग होता है वो भेड़ों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइजिंग राजस्थान 2024 के पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के क्रम में राजस्थान का स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी राजस्थान के अनुसार किस खिलाड़ी ने 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर की हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया था? तो वो था अनुराग सुधार, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल से सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर देती हैं, वो किस वजह से? कौन सी सब्जियां हैं जो परिवर्तन करती हैं? तो बैगन, ये तो बैगन करता है इसमें परिवर्तन। एक ए आपका सेब में भी परिवर्तन हो जाता है, और सी आपका दोस्तों यहाँ पर आलू में जो ब्लैक पड़ जाता है। तो ये है इसका राइट आंसर, बाकी सभी में परिवर्तन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ये कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों। बछड़ा के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों में निकलने वाला स्राव क्या कहलाता है? कॉर्पस्टार्क IG6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा हिमालय का पशु चारण समुदाय नहीं है? तो धनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गढ़वाल क्षेत्रों में 12,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चरगाह कहलाते हैं? बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। 2011 की जनगणना में राजस्थान के से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये दर्पण पीछे बनता है, तो ये इसका गलत कथन है, क्योंकि इसका ये आगे बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विसरित अनियमित परावर्तन किसके कारण होता है? परावर्तन की अनियमित सतह के कारण। और अवतल दर्पण का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के लिए किया जाता है। तो उत्तल दर्पण होता है जो जिसका वाहनों के पीछे जो साइड मिरर होते हैं उनमें किया जाता है। भारत के किस नाभिकीय विज्ञान न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, किस पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान के लिए कौन सी स्थितियां सही हैं? तो A, B और C सही है। इसमें उस व्यक्ति का वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए, B उस व्यक्ति में किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, और C उस व्यक्ति
उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए, तो ही वो रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फ्लैप पल्ले जैसी प्रशास्त उपास्थि संरचना को इम्प्रोफेगस, ग्रास नली और ट्रैकिया श्वास नली के बीच स्विच की भांति कार्य करती है, तो एपिग्लोटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस सही विकल्पों का चयन करना है दोस्तों आपको, तो ए, बी और सी इसमें सही है। कैंसर अनियमित कोशिका विभाजन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। बी, हेपेटाइटिस ए जीवाणुओं के कारण होता है, बिल्कुल सही है। सी, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, बिल्कुल सही है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी एक विषाणु जनित रोग है। तो इसमें दोस्तों आपका ए और डी इसमें राइट होगा। एक लाल भूरे रंग की सेम बीन के आकार की संरचना जो मनुष्यों की उदरिका गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, तो उसे वृक्क कहा जाता है। वह राजस्थान खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेली है, तो इसमें पार्थ सारथी, हरिश्चंद्र शर्मा, बाकी सभी ने खेली है। पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है, तो अंडा देखिए किसका स्रोत है, एक तो आपका प्रोटीन का, दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट का। इनमें से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन के बारे में प्रोटीन नहीं है, तो कैसीन नहीं है, बाकी लैक्टोस, लैक्टीएल्बिन और लैक्टोक्लोबिन ये सभी दूध में पाए जाते हैं। घी में जंतु वसा की मिलावट की जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है, हाल्फिन परीक्षण कहा जाता है। और इसके अलावा एक सुनार के पास 14 कैरेट शुद्धता तथा 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए उसे किस अनुपात में मिलान करना होगा, 3:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ये मैथ के क्वेश्चन हैं दोस्तों। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 दिसंबर 2024 को 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, लक्ष्य कितने गोपालकों परिवार द्वारा पहुंचने का काम किया था, 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की तकनीकी शिक्षा मंत्री 2024 में कौन थे, तो ये थे आपके यहाँ पर मदन दिलावर, जो प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री भी हैं। फोर्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान की अनुमानित जीडीपी कितनी है, तो ये तीसरे नंबर पर है जीडीपी के मामले में। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, 300 करोड़। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी पठार जो आपका चंबल नदी बना हुआ है। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, नागपुरा में है। इसके अलावा है राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवनें इनमें से कौन सी हैं, तो लू को कहा जाता है। इनमें से वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वन नहीं पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है लू वाला, ये इवनिंग की कल की पारी में आया था शाम को। तो ये थे दोस्तों 150 क्वेश्चन जो मैंने हल किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोशिश मैंने की है सही आंसर देने की। और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।